लाखों की चोरी का खुलासा नहीं कर पाई लालगांव पुलिस। दरअसल ये पूरा मामला गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बांस का है। मिली जानकारी के मुताबिक गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी के ग्राम बांस के निवासी आशीष पटेल के यहां बीते दिनों 7 फरवरी की रात चोरों ने सूने घर में घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, 7 फरवरी को आशीष पटेल के घर के सभी सदस्य महाकुंभ प्रयागराज गंगा स्नान को गए थे, जिसका फायदा उठाकर रात को सूने घर में घुसकर नगद कैश सहित लाखों का सोना चांदी जेवरात पार कर गए चोर। जब घर वाले सुबह गंगा स्नान से लौटे तो देखा कि घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यह देखकर घर वालों के होश उड़ गए। आनन फानन में घर वालों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया और एफआईआर भी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और कुछ संदेहियों को भी उठाया, लेकिन दूसरे दिन छोड़ दिया। घर के सदस्य आशीष पटेल ने लालगांव पुलिस पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही ग्राम पंचायत बांस के सरपंच कमलेश पटेल ने भी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाया है और साथ ही पुलिस की नाकामयाबी भी गिनाई है। वहीं सरपंच कमलेश पटेल सहित आशीष पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। मेरा नाम आशीष पटेल है। क्या मामला है पूरा बताएं। मामला ये है, हमारे घर में 7 या 8 तारीख की रात में चोरी हुई है। हमारी सारी फैमिली चली गई थी प्रयागराज गंगा नहाने। उसी वक्त उसी टाइम पे ये दीपक पटेल, अनिकेत पटेल और इनके राजेश पटेल, राम कुशल पटेल, उर्मिला और शर्मिला पटेल, ये सब मिलके हमारे घर में चोरी किए हैं, जिसकी कंप्लेन हमने लालगांव चौकी पे की थी। उसकी विवेचना वो हमसे वादा करते हैं कि आएंगे और आते नहीं हैं। बार बार यही हमसे वादा करते हैं और आते नहीं पुलिस वाले। जिन लोगों और को आपने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने चोरी की आपके घर में, तो इससे क्या साक्ष्य हैं? आप किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि इन्होंने? साक्ष्य ये हैं कि दीपक पटेल हमारे भाई साहब के मोबाइल में बार बार फ़ोन करके लोकेशन ले रहे थे और उनका कॉल डिटेल भी निकला हुआ है। जो प्रशासन ने निकलवाया है वो कॉल डिटेल भी है। दीपक और निकेत की बात हुई है रात में, जिस कॉल डिटेल को अभी इन लोगों ने पुलिस के सामने कुछ नहीं बताया है। मतलब हम दोनों भाई इस टाइम पे बात किए हैं। बार बार हमारे भाई सब से लोकेशन ले रहे थे ये। और हमारे घर से इनके घर तरफ का पूरा कपड़ा टूटा हुआ है, जो कि पैरों का निशान बना हुआ है। चोरी क्या क्या हुआ है आपके घर में? चोरी हमारे यहाँ सोना चांदी, कैमरा और एक वो चश्मा हुआ है। कितने कमरों में चोरी की गई? 2 कमरे में चोरी हुई है। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ है? हमारे यहाँ 20 लाख तक का चोरी हुआ है। कैश कितना कितना, सोना चांदी? कैश तो 4,000 था और सोना लगभग 15 से 16 तोला था और 3 से 4 किलो चांदी थी। सभी जानकारी आपने पुलिस विभाग को दी पुलिस है? विभाग को हमने उस दिन दी और हम संदेही का नाम भी बता रहे थे और ये अरेस्ट किए। हम संदेही का नाम पे रिपोर्ट करना चाह रहे थे। ये अपने मर्जी से अज्ञात रिपोर्ट लिखे हुए हैं कहाँ? लालगांव चौकी पे। ऐसा? जी। तो अब आप वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते वरिष्ठ हैं? अधिकारियों से हमारी मांग ये है कि हमारा सामान दिला दिया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी। ये कहाँ का पूरा मामला है? ये ग्राम पंचायत बांस, भदौहा टोला, अच्छा, चौकी कौन? थानागढ़, हाँ। जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कौन सी चौकी है आपकी? लालगांव। अच्छा, लालगांव चौकी का मामला है ये। जी। अभी तक क्या नाम है आपका? सरपंच कमलेश पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत बांस। अच्छा, ये एक हैं आशीष पटेल जी। इन्होंने बताया कि हमारे घर में चोरी हुई है। क्या जानकारी इसके बारे में आपको? जब हमको करीब 2:30 बजे हमको फ़ोन लगा है, कब की बात है? ये 7 तारीख की रात में, अच्छा, फरवरी। फरवरी, हाँ। कि चाचा जी हमारे घर में चोरी हो गई है। हाँ। तो हम कहने बेटा चोरी हो गई है तो अब सुबह रात में तो कोई रिपोर्ट नहीं लगा। हमने पुलिस वालों को फ़ोन लगाया लेकिन पुलिस वाले उठाए नहीं। हाँ। लेकिन जब उठाए नहीं तो हम सोचन कि रात है, चलो सुबह देखेंगे। सुबह जब हम आए उसी समय पर पुलिस आ चुकी रही। जांच कर रही थी पुलिस। हमने उनका बताया कि सर चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई भी, अगर चोर के शिकायत लगती है तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दी जाए। कारण ये है कि देखे तो नहीं है हम कि कौन चोरी किया है, लेकिन अगर गांव में मेरी इस तरीके से घटना हुई, घर को बीच में घर था, उसमें चोरी हो गई। गाँव में हर तरीके से मोटर है, पंप है, हर रोज़ एक दिन में 4-4, 5-5 चोरियाँ हो रही हैं। तो बाहर तो चोरी करने वाले नहीं हैं, हर व्यक्ति गांव की ही चोरी करते होंगे। मैं तो किसी को नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि देखे तो नहीं है, लेकिन गांव में भ्रष्टाचार बहुत है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये तो हम कहते हैं कि पुलिस की लापरवाही है। अगर लापरवाही न होती तो ये सारे चोर मिल जाते।
ग्रामीणों ने बहुत लोगों ने बताया है कि ग्राम पंचायत में चोरी घटनाएं बढ़ी, किसी का मोटर चोरी, किसी घर में चोरी। ये क्या इस तरह की बात आपके बीच में भी आई है क्या? हमारे बीच में तो बहुत सारी बातें आई हैं। जिसका मोटर चोरी चला जाता है वो हमारे पास लेके जाते हैं। मैं पुलिस से बोलता हूँ पुलिस के पास चले जाओ। पुलिस जब वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनको रिपोर्ट लिखनी जाती है। अभी मोटरसाइकिल चोरी हुई उसका, तो वो उसने बताया चाचा जी मेरा मोटरसाइकिल चली गई, फिर भी उसका रिपोर्ट नहीं लिखा गया। अब ये इसी तरीके से घटना हर तीसरे या चौथे दिन होती रहती है। कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस कर्मियों की इसमें गलती मानी जाए तो सही बात होगी, क्योंकि इस तरह के आरोप आपने जो लगाए हैं और जो आशीष पटेल जी ने बताया कि इनके यहाँ आशीष चोरी हुई, पटेल जैसे कि यदि घर में यदि चोरी हुई तो लगभग कितने का सामान चोरी हुआ आपके अनुमानित लागत में, क्या समझ में आता है आपको? आपके अनुसार कम से कम हमसे 13 से 14 लाख की चोरी इसका हुई है दोनों जन के बीच में। अच्छा अच्छा, 2 जन मतलब मैं समझ नहीं पाया। इनके बड़ी वाली इनकी भाभी, हाँ। बड़े भाई के उनका खुद ही अच्छा। उसके कमरा में जो लास्ट कमरा दिखाएं 5 रूम इसका है। इसका जो इनका सोना चांदी था, जो मैंने जानकारी के हिसाब से जो मैं जानता था, दिखने में क्या समझ में आता है कि किस कैसे आए होंगे? ताला तोड़ के आए हैं देखने या में दीवार चढ़ के आए हैं? देखने में तो ये सीढ़ी तरफ से आए हैं। अच्छा। सीढ़ी तरफ से उसका जो अच्छा, आंगन से बाहर के लिए छत के लिए। हाँ, छत से खपड़ा तरफ जाता है, देखा है फूटा हुआ है। हम्म पुलिस भी मौका किया कि इधर से आए हैं। और क्या हुआ, बगल में चोरी किए, वो बोलते हैं कि मेरा लाइन नहीं गया हमसे लोगों से पहले, फिर वो आप कहते हैं कि ले गया, तो ये क्या बात है? ये सब बातें है। हाँ, आप पुलिस से क्या बड़ी अधिकारियों या एसपी साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो इस सरपंच के हैसियत से ही चाहते हैं कि उचित जांच हो, चोरों को पकड़ के ले जाएं और उस गरीब का सामान दिलाया जाए, क्योंकि उसके घर में जिस तरीके से चोरी हुई, अच्छे से खाना नहीं बन रहा है, सब बेचारे प्रताड़ित हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं। नहीं, आपके ग्राम पंचायत में भी काफ़ी चोरी बढ़ी है, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? पुलिस तो ये हम ये चाहते हैं कि एक बार गश्त जरूर मारे। रोडे में दुकानें हैं, वहाँ गांजा दारू चोर नपंगा बाहर के आदमी बैठते हैं ग्राम पंचायत में। और हम कई बार कहा, लेकिन अगर जब हम कहते हैं तो कहते सरपंच क्या दिक्कत है? सर तो ग्राम पंचायत का मैं सरपंच हूँ, मेरा पूरा पावर है। लेकिन पुलिस को कहने पर ही पुलिस कभी हमारे यहाँ नहीं आती है, क्योंकि उनको शेयर मिलता है। आपका नाम बताना? कमलेश पटेल, ग्राम पंचायत बांस, सरपंच, रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश। इसी सीढ़िया का इस्तेमाल किया है चोरों ने। ये इधर से कपड़ा पास करते हुए आए हैं इधर से। अच्छा। ऐसे सेम जैसे कपड़ा यहाँ टूटा हुआ है, सेम उस तरफ भी टूटा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। ये कमरा नंबर 2 है, इसमें भी चोरी हुई है। ये भी उसी तरह लॉकर तोड़ा गया है, उसी तरह पड़ा है जैसे चोर करके गया था, उसी तरह सब कुछ पड़ा हुआ है अभी भी। अच्छा, इसमें लाकर तोड़ा गया है? जी हाँ। और ठीक है, ये दरवाजा बिल्कुल खुला था, ये ताला यहीं पे लटका हुआ था। ये सब उसी तरह जैसे करके गया था उसी तरह। छुआ ना था। चोरी कहाँ से हुई है? ये है इस रूम से, एक और उधर रूम है। लाकर भी तोड़ा गया है? हाँ, ये लाकर वाकर सब तोड़। इस चाबी भी कहाँ थी इसकी? इसकी चाबी इस बेड के नीचे थी। चोरी ये निकाल के बेड फिर चोरी की? हाँ है? जी। जो रहा बताओ। DSLR कैमरा यहाँ पे रखा हुआ था। वो भी ले गए? जी, उसको भी ले गए।